शांति, मास्टर नॉलेजफुल और सर्वशक्तिमान, विभिन्न प्रकार के क्यों से मुक्त में क्वेश्चन क्यों होता है ना। सर्व साध संबंधों की रचना देने वाले, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? आत्माओं और परमात्माओं का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय, एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। सिर्फ बाप और बच्चों का, सतगुरु और फॉलो करने वाले व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंध से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता, वह विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं। जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाएंगे। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बाप को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? में सबसे पहले युक्ति है तो भाई भाई देखो, दृश्य देखो, तो इससे तो अनुभवी हो ना। और दूसरा बाबा आज युक्ति बता रहे हैं तो सुने। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही है, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा किसमें भी मोह है ना, उस रिश्ते से शिव बाबा को देखना है। साजन के रूप में, बच्चे के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, दोस्त के रूप में, जिसके प्रति भी हमारा ज्यादा लगाव है, उस रिश्ते से बाप को देखना और अनुभव करना है कि कैसे बाप माँ के समान हमारी पालना कर रहा है, रक्षा कर रहा है, पिता के समान कैसे वो क्या कर रहा है, बच्चे के समान कैसे वो आज्ञाकारी और कैसे वो नाज, है ना, ऐसा बच्चा जिसपे पूरी दुनिया को नाज, जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है। तो सारा कुछ अनुभव करना है। तो आज बाप और बच्चों की रूह रिहान वह मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। तो पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी। आज और बातें सुनाते हैं। जिसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सब बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है, और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिताते हैं। कोई कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, और कोई कोई नंबर मिलाते बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। ऐसे माया इंटरफेयर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वो कहने से भी कट नहीं करते हैं, आप उनको, और वो आपको कहेंगे कि कट करो कट करो।
ऐसे ही माया भी उस समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है। क्योंकि वो सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश में होते हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पूरा उनका कोई रूटीन नहीं कि हाँ भगवान ने जो श्रीमत दी है उसके अनुसार मेरी दिनचर्या है या नहीं। और उसका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय, जिस वक्त शिव भोला भंडारी वरदान देने के लिए तैयार हैं, उस समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है ना। अगर किसी आज्ञा का हमने उल्लंघन किया, जोर से बोल दिया, क्रोध कर दिया, काम विकार में चले गए, लोभ कर दिया है, पूरे दिन में किसी को दुख दे दिया है, इससे मतलब नहीं कि किसी का व्यवहार क्या रहा, हम ईश्वरीय मर्यादा पर चले या नहीं। अगर नहीं चले हैं तो माया सुबह सुबह बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप की स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए आए हो आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्ति रूप शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे वे फिर कभी तलवार चलाते हैं तो कभी ढाल को सामने रखते हैं। लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ी हंसी का होता है। तो अगर हम दिन भर में बाबा के आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं रहे, बार बार कोई और चीज बात दिमाग में आए, व्यर्थ आया, तो ये व्यर्थ क्या है, आज्ञा नहीं है ना। कुछ भी व्यर्थ आना माइंड में, किसी भी देहधारी के बारे में सोचना व्यर्थ है। एक बाबा के सिवाय माइंड में कुछ नहीं आए। क्योंकि आत्मा को जो करना है ना, कर्तव्य करना, वो अपने आप इमर्ज होता जाएगा। जैसे खाना बनाने गए तो अपने आप ही वो रूटीन चलते जाएगा जो करना है। तो हम व्यर्थ का सोच के क्या हासिल कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो व्यर्थ नहीं करना, वो आज्ञा नहीं है। तो कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप से समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं, है ना। बहुत सुख आने लगता है, थोड़ा सा योग लगता है तो हाँ नींद आ जाता है। तो क्या है, वो योग थोड़ी है, वो अतीन्द्रिय सुख भी नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे एकदम जो सुख बिल्कुल जागती ज्योत बनकर आए, वो है अतीन्द्रिय सुख। जिसमें आंखें बंद हो जाए, थोड़ा सा एकदम नशा चढ़ जाए, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं। लेकिन जो महारत के बच्चे अब तक गिनती के हैं, ये जो आप लोगों की गिनती में है, वे उनसे भी कम है। आप लोग तो अष्ट समझते हैं, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त न हुआ। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। तो निरंतर हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। तो वायरलेस सेट है ना हमारी बुद्धि, तो यह वायरलेस का कनेक्शन वाइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम है। यह है अमृत वेले का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। क्यू यानी शायद लाइन बता रहे हैं बाबा। पहली क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो और युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी हुई की हुई सर्विस की सफलता अन्य देखकर यह भी अर्जी लाते कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना,
हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे ये संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के सामने आते रहते हैं। बाबा इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने सारी सारी शक्तियां दे दी है, विधि दे दी है कि तुम अपने संस्कार कैसे खत्म करोगे। और फिर हमको जब साकाश भी देना है तो एक पति या बच्चे के लिए नहीं, समस्त संसार को देना है। जब समस्त संसार को देंगे तो जो हमारे नजदीक वाले हैं उनको ऑटोमेटिक मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। तो इसीलिए वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। और अर्जी नहीं किसी के पास लेके जाना चाहिए कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। हाँ, दुआ देना चाहिए कि आपका भला, मतलब जैसे परमात्मा वरदानी है, से हमको मास्टर वरदानी बनकर वरदान दे देना चाहिए अगर कोई हमारे पास अर्जी लेकर कि आपका ये काम हो जाए। दूसरी क्यों होती है कंप्लेंट करने वालों की? उन्हों की भाषाएं ऐसी होती है, यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है, आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यों लंबी होती है। कई बाप दादा को ज्योतिष समझकर क्यों लगाते हैं। हमारी बीमारी, क्या हमारी बीमारी मिटेगी? क्या सर्विस में सफलता होगी? क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा? क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पावेगी? क्या व्यवहार में सफलता होगी? यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं? बिजनेस करूं या नौकरी करूं? क्या मैं महारथी बन सकती हूँ? क्या आप समझते हैं कि मैं बनूंगी? ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा? मैं बांधेली या बांधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा? क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा? अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर रहूंगा? क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? ऐसे यह भी क्यों होती है। चौथी क्यों होती है उलाहना देने वालों के लिए। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गई, अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आप पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए, पहले वहां की बहनें क्यों निकली? संगम युग पर हम गोप क्यों बनाया? शक्ति फर्स्ट या रीति रस्म क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था? ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे अनेक प्रकार की उलाहना देने वाले की भी क्यों होती है। पांचवा क्यों भी होता है, वह अब कम होती जा रही है, वह है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद सब नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही होती है। सुना, कितनी प्रकार की क्यों लगती है। अब हर एक अपने को देखो, इस सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यों लगानी पड़ती है ना, जैसे बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यों में ठहरते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में और सूक्ष्म रूप में ये बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार के क्यों समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसीलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ संगम युग के मेले की अनोखी विशेषता यह कि मेला एक ही समय, एक से सर्व संबंध हो, सर्व संबंधों से स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन हो जाओ तो ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार ये बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ही नहीं रहे। तो बाबा जितने भी क्यों है ना, सबका उत्तर अगले बार की मुरली में देंगे। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यों से मुक्त बाप दादा को सदा साथी, सदा सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले
सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बाप दादा को बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।